क्या आपको पता है व्हाट्सएप को फेसबुक ने किस ईयर में खरीदा था? अगर पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं मालूम तो आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फेसबुक की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग के साथ होती है, जिनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। स्कूल के दिनों से ही जुकरबर्ग को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितना इंटरेस्ट था, आप इस बात को इसी बात से समझ सकते हैं कि हाई स्कूल में ही उन्होंने C++ और बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली थी। हाई स्कूल में ही जुकरबर्ग ने कई कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए। उनके इस टैलेंट ने माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी कंपनीज का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन कंपनीज ने इन्हें इंटर्नशिप ऑफर की, लेकिन जुकरबर्ग ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने चले गए। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मिलकर, जिनमें एडवार्डो सेवेरिन मेन थे, द फेसबुक नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का पर्पज हार्वर्ड के स्टूडेंट को आपस में कनेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। ये वेबसाइट देखते ही देखते इतनी फेमस हो गई कि अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटीज भी इसका यूज करने लगी और इस वेबसाइट के आगे के डेवलपमेंट पर फोकस करने लगे। शुरुआत में वेबसाइट के डेवलपमेंट पर जो भी खर्चा आया वो जुकरबर्ग और उनके फ्रेंड्स ने किया। जुकरबर्ग को अपना पहला एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एडवार्डो सेवेरिन से मिला, जो कॉलेज में उनके रूममेट थे और फेसबुक के को फाउंडर थे। उन्होंने फेसबुक पर $15,000 इन्वेस्ट किए। इस पैसे ने कंपनी को शुरुआती ग्रोथ और एक्सपेंशन में मदद की। द फेसबुक को अपनी पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट पीटर थियल नाम की एंजल इन्वेस्टर से मिली। उन्होंने कंपनी में $5 लाख लगाए। इस फंडिंग की मदद से द फेसबुक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर भी अपना एक्सपेंशन कर पाई। 2005 में वेबसाइट का नाम द फेसबुक से बदलकर फेसबुक कर दिया गया और अब इसको कोई भी जिसके पास वैलिड ईमेल एड्रेस हो यूज कर सकता था। पीटर थियल के इन्वेस्टमेंट के बाद फेसबुक को एक्सेल पार्टनर्स नाम की वेंचर कैपिटल फर्म से 12.7 मिलियन और ग्रेलॉक पार्टनर्स नाम की वेंचर कैपिटल फर्म से $27.5 मिलियन की फंडिंग मिली, जिसकी मदद से फेसबुक यूनिवर्सिटीज की दुनिया से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच भी अपना एक्सपेंशन कर पाई। 2006 में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को डेवलपर्स के लिए भी खोल दिया और इसी साल न्यूज फीड नाम का फीचर को लॉन्च किया, जिसकी वजह से फेसबुक यूजर्स के लिए और ज्यादा एट्रैक्टिव बन गया। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में $240 मिलियन का इन्वेस्ट किया और फेसबुक में 1.6% स्टेक को खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई इस डील ने टेक इंडस्ट्रीज में फेसबुक को और ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों, फेसबुक का IPO 2012 में आया, यानी फेसबुक स्टॉक मार्केट में 2012 में लिस्टेड हुई और इसने अपने IPO से $16 बिलियन रेज किए और ये IPO हिस्ट्री के सबसे बड़े IPOs में एक था। 2012 के आसपास इंस्टाग्राम भी लोगों के बीच काफी फेमस हो रहा था और इंस्टाग्राम के फोटो शेयरिंग, मोबाइल फोटोग्राफी और फिल्टर जैसे फीचर्स लोगों को काफी पसंद आ रहे थे। फेसबुक को इंस्टाग्राम की इस ग्रोथ को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि फेसबुक की तरह इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया स्पेस में ऑपरेट कर रहा था और इन प्रयासों का ही नतीजा था कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदकर अपने भविष्य के कंपटीशन को खत्म कर दिया और सोशल मीडिया स्पेस में एक मजबूत प्लेयर बन गया। और इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक की नज़र व्हाट्सएप पर पड़ी, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और इसके पास 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे। और इसके अलावा व्हाट्सएप नए नए देशों में भी फेमस होता जा रहा था और व्हाट्सएप की इस ग्रोथ को देखकर फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीदने का ऑफर दिया और इसे व्हाट्सएप ने स्वीकार भी कर लिया। और इस तरह फरवरी 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीद लिया। यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी और महंगी डील्स में से एक थी और व्हाट्सएप को खरीदकर फेसबुक को व्हाट्सएप का लार्ज यूजर बेस मिल गया और मैसेजिंग इंडस्ट्री में भी फेसबुक ने अपनी रीच बढ़ा ली और मैसेजिंग इंडस्ट्रीज में भी फेसबुक ने अपनी रीच को बढ़ा लिया और 2016 तक फेसबुक को वर्चुअल रियलिटी स्पेस में संभावनाएं दिखने लगी थी और इसने अपने अकाउंट से $2 बिलियन निकाले और ऑकुलस VR नाम की वर्चुअल रियलिटी कंपनी को खरीद लिया। दोस्तों, फेसबुक ने 1 बिलियन यूजर्स का आंकड़ा 2012 में पार किया था, लेकिन आज इसके 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। माई स्पेस और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क के खत्म हो जाने की वजह से सोशल मीडिया स्पेस में इसकी प्रेजेंस और मजबूत हुई है, लेकिन फेसबुक को कई कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ी हैं और इन्हीं कंट्रोवर्सीज के एग्जाम्पल हैं प्राइवेसी कंसर्न, फेक न्यूज, पॉलिटिकल कैंपेन में इसका रोल। इसके अलावा 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जिसमें लाखों यूजर्स का डेटा बिना उनकी परमिशन के यूज किया गया था। लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद हार्वर्ड के एक रूम से निकलकर सोशल मीडिया किंग बनना, सही समय पर सही कंपनी को खरीदना और बदलते वक्त के साथ खुद को चेंज करना, इन सारी क्वालिटीज का उदाहरण देते हैं। One of my favorite stories is there was a man who grew up in India named Srinivasa Ramanujan, and
he grew up, he was poor, he didn't have access to the internet, there wasn't the internet at the time, he didn't have any formal education. But somehow he managed to get a book. He got a math textbook. And it didn't cover all math, it just covered a part, but that textbook was enough for him to basically figure out all of modern mathematics that had existed at that time and push the field forward. And so I kind of think about this, and what would have happened if he'd had access to the internet?